कहा जाता है कि बहुत पुराने जमाने की बात है। उस दौर की जब दुनिया आज जैसी शोर, धुएं और भागदौड़ से भरी नहीं थी। उस वक्त इंसानों के दिलों में लालच कम और सुकून ज्यादा हुआ करता था। पहाड़ों की चोटियां सफेद बादलों से ढकी रहती थीं। नदियों का पानी इतना साफ होता था कि उसके अंदर तैरती मछलियां तक दिखाई देती थीं। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू घुली रहती थी। उन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। उस बस्ती का नाम था वादी ए रहमत। लोग कहते थे कि इस वादी पर अल्लाह की खास रहमत बरसती है, क्योंकि वहां की जमीन हमेशा हरी रहती थी, फसलें लहलहाती थीं, नदियां कभी सूखती नहीं थीं और वहां रहने वाले लोग बेहद सादा जिंदगी गुजारते थे। मगर उसी वादी में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसकी जिंदगी बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था हारून। हारून एक गरीब किसान था, इतना गरीब कि गांव में कोई उससे ज्यादा गरीब नहीं था। उसका घर गांव के आखिरी कोने में बना एक छोटा सा झोपड़ा था। झोपड़ा भी ऐसा जिसे देखकर लगता था कि तेज हवा आएगी तो शायद गिर जाएगा। दीवारें मिट्टी और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से बनी थी। छत घास फूस की थी। बरसात आती तो छत से पानी टपकने लगता। सर्दी आती तो दीवारों की दरारों से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुस जाती और गर्मी के दिनों में वही झोपड़ा आग की भट्टी जैसा तपने लगता। हारून के पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर वो जमीन भी उपजाऊ नहीं थी। उसमें बड़े बड़े पत्थर थे, मिट्टी सूखी रहती थी। जितनी मेहनत हारून करता उतना अनाज भी नहीं उगता था कि साल भर आराम से गुजर सके। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, अपने पुराने औजारों से जमीन खोदता, पत्थर हटाता, पसीना बहाता, मगर शाम तक उसकी मेहनत बस 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित रह जाती। गांव वाले कभी कभी उस पर तरस खाते। कोई उसे पुरानी रोटी दे देता, कोई थोड़ी दाल, कोई फटे कपड़े, लेकिन हारून ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो गरीब जरूर था, मगर खुददार था। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख सिर्फ गरीबी नहीं था, बल्कि तन्हाई थी। उसकी बीवी कई साल पहले बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ चुकी थी। औलाद उसे कभी नसीब नहीं हुई। न घर में किसी बच्चे की आवाज थी, न कोई अपना जो उसके लौटने का इंतजार करे। जब शाम को गांव वाले अपने अपने घरों में लौटते, बच्चों की हंसी गूंजती और चूल्हों से खाने की खुशबू आती, तब हारून का झोपड़ा सबसे ज्यादा सूना लगता। मगर उसकी जिंदगी में एक चीज थी जो उसे पूरी तरह टूटने नहीं देती थी। वो थे छोटे छोटे परिंदे। हर सुबह कुछ चिड़ियां उसके झोपड़े के बाहर आ बैठती थीं। कोई उसकी खिड़की पर चहचहाती, कोई उसके खेत में दाना चुगती। हारून अपनी सूखी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन परिंदों में बांट देता। कभी कभी वो खुद आधा पेट खाता, मगर परिंदों को भूखा नहीं जाने देता। धीरे धीरे वो परिंदे उससे घुल मिल गए थे। उन्हें हारून से डर नहीं लगता था। कई बार तो चिड़ियां उसके कंधे पर आ बैठती और जब हारून बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करता तो वो उन्हीं परिंदों से बातें करने लगता। आज बहुत थक गया हूं, आज खेत में कुछ नहीं उगा, काश मेरी भी कोई औलाद होती। परिंदे उसकी बातें समझते थे या नहीं, ये कोई नहीं जानता, मगर जब भी हारून उनसे बात करता उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो जाता, क्योंकि हारून का दिल बहुत साफ था। उसमें किसी के लिए नफरत नहीं थी, न किसी की दौलत से जलन, न किसी से दुश्मनी। वो बस अपनी छोटी सी जिंदगी में सुकून ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसी बदलने वाली कि पूरी वादी ए रहमत उसका नाम याद रखने वाली थी। वादी ए रहमत के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पुराना और खौफनाक किला मौजूद था। उस किले का नाम था किला ए जुल्मत। दिन के उजाले में भी वो किला डरावना लगता था। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं, ऊंची मीनारें बादलों में खो जाती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस किले में एक बूढ़ा जादूगर रहता है जिसका नाम है शमशाद। शमशाद कोई साधारण जादूगर नहीं था। लोग कहते थे कि वो सदियों से जिंदा है। उसने काले जादू से अपनी उम्र रोक रखी है। हर 100 साल बाद वो एक खौफनाक रस्म करता और फिर से जवान हो जाता। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, सोना, हीरे, जवाहरात, ऐसे खजाने जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका डर था। लोग कहते थे कि जो भी इंसान, जानवर या परिंदा उस किले के करीब जाता वो कभी वापस नहीं आता। किले के आसपास पत्थर की दर्जनों मूर्तियां खड़ी थीं, कुछ इंसानों की, कुछ घोड़ों की, कुछ परिंदों की। गांव वालों का मानना था कि ये सब कभी जिंदा थे, मगर शमशाद ने उन्हें अपने जादू से पत्थर बना दिया। इसलिए गांव वाले उस पहाड़ की तरफ देखना भी मनहूस समझते थे। माएं अपने बच्चों को डराती, शरारत मत करो वरना शमशाद तुम्हें उठा ले जाएगा। हारून भी उस किले से डरता था, मगर उसने कभी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। वो तो बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया।
उस रात वादी ए रहमत पर ऐसा तूफान आया जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान काले बादलों से भर गया, बिजलियां इतनी जोर से चमक रही थीं कि पूरी घाटी कांप उठती। हवा तूफान की तरह चीख रही थी। बारिश इतनी तेज हुई कि नदियां उफान मारने लगी, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे, झोपड़े हिलने लगे। हारून अपने छोटे से झोपड़े में बैठा कांप रहा था। वो बार बार दुआ कर रहा था, या अल्लाह रहम फरमा। पूरी रात वो सो नहीं पाया। सुबह जब तूफान रुका तो हारून बाहर निकला और उसका दिल टूट गया। उसका छोटा सा खेत तबाह हो चुका था, फसल मिट्टी में दब चुकी थी, हर तरफ पानी, कीचड़ और टूटे हुए पत्थर पड़े थे। हारून की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। फिर वो अपने खेत में धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा जानवर दर्द में कराह रहा हो। हारून रुक गया। उसने ध्यान से सुना, फिर आवाज की तरफ बढ़ा। पत्थरों और कीचड़ के बीच एक छोटा सा परिंदा पड़ा था। हारून झुका और उसकी आंखें फैल गईं। वो कोई साधारण परिंदा नहीं था, वो एक उकाब का बच्चा था। आसमान का बादशाह इस वक्त मिट्टी में घायल पड़ा था। उसका एक पंख टूटा हुआ था, शरीर पर जख्म थे और वो ठंड से कांप रहा था। हारून समझ गया कि तूफान ने उसे उसके घोंसले से गिरा दिया होगा। एक पल के लिए हारून डर गया। उकाब पहाड़ों में रहते थे और ये वही पहाड़ थे जहां शमशाद का किला था। क्या ये परिंदा उसी किले से जुड़ा था? क्या इसे छूना खतरे की बात होगी? लेकिन अगले ही पल हारून का दिल पिघल गया। उसने सोचा, ये एक मासूम जान है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसने अपनी पुरानी चादर उतारी, बहुत प्यार से उस घायल उकाब को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उकाब कांप रहा था, मगर धीरे धीरे उसे गर्मी महसूस होने लगी। हारून उसे लेकर अपने झोपड़े में आ गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यही छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दिन गुजरते गए और हारून की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जहां उसके झोपड़े में सिर्फ खामोशी हुआ करती थी, अब वहां जफर की मौजूदगी से एक अजीब सी रौनक आ गई थी। सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता, जफर अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाता। उसकी उड़ान इतनी शानदार होती कि गांव के लोग रुककर उसे देखने लगते। जब वो बादलों के बीच उड़ता तो ऐसा लगता जैसे आसमान का कोई बादशाह धरती पर उतर आया हो। हारून दूर खड़ा उसे देखता रहता। उसकी आंखों में पहली बार खुशी दिखाई देती थी। अब वो पहले जैसा अकेला नहीं था। जब हारून खेत में काम करता तो जफर उसके ऊपर मंडराता रहता। अगर कोई कौवा खेत के पास आता तो जफर बिजली की तरह झपटता और उसे भगा देता। अगर कोई जंगली चूहा अनाज खाने की कोशिश करता तो जफर तुरंत उसे पकड़ लेता। धीरे धीरे हारून की छोटी सी जमीन पहले से बेहतर होने लगी। फसल थोड़ी ज्यादा उगने लगी। गांव वाले हैरान थे। वो कहते, ये वही बंजर जमीन है जहां कुछ नहीं उगता था। कुछ लोग कहते, शायद उस उकाब में कोई रहस्य है। मगर हारून इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके लिए जफर कोई रहस्यमयी परिंदा नहीं था, वो उसका साथी था, उसका परिवार था। रात को जब ठंडी हवाएं चलती तो हारून झोपड़े के बाहर बैठ जाता। जफर उसके पास आकर बैठता। हारून उससे बातें करता। आज मैं बहुत थक गया हूं जफर, काश तुम्हारी अम्मी आज जिंदा होती, काश मेरी भी कोई औलाद होती। और जफर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। कभी वो अपना सिर हारून के कंधे से लगा देता, कभी अपनी चोंच उसके हाथों पर फेरता। हारून मुस्कुरा देता। उसे महसूस होने लगा था कि अल्लाह ने उसकी तन्हाई दूर करने के लिए ही जफर को भेजा है। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक सुबह हारून ने देखा कि जफर बार बार आसमान की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार अपने पंख फैलाता, फिर वापस बैठ जाता। हारून समझ गया, उकाब आखिर उकाब ही होता है, उसे खुला आसमान चाहिए। उस दिन हारून खेत में काम नहीं कर पाया। वो बस जफर को देखता रहा। शाम के वक्त जफर एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो चुका था, पहाड़ों के ऊपर बादल तैर रहे थे। जफर दूर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। हारून धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जाओ बेटे, अगर तुम्हारा दिल आसमान में है तो मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा, तुम आजाद हो। जफर ने हारून की तरफ देखा। उसकी तेज पीली आंखें चमक रही थीं। फिर उसने धीरे से अपनी चोंच हारून के हाथ से लगाई, जैसे आखिरी बार शुक्रिया कह रहा हो। हारून रो पड़ा। उसने जफर के सिर पर हाथ फेरा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी जफर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अचानक जफर ने अपने विशाल पंख फैलाए। हवा तेज चलने लगी और अगले ही पल वो आसमान में उड़ गया। हारून उसे देखता रहा। उसकी उम्मीद थी कि जफर दूर पहाड़ों की तरफ जाएगा,
मगर अचानक उसका दिल कांप उठा, क्योंकि जफर का रास्ता पहाड़ों की तरफ नहीं था। वो सीधा किला ए जुल्मत की तरफ उड़ रहा था। हारून की आंखें फैल गईं। नहीं जफर, वहां मत जाओ, वो जोर से चिल्लाया। मगर जफर बहुत दूर जा चुका था। कुछ ही पलों में वो काले बादलों के बीच गायब हो गया। हारून के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे गांव वालों की बातें याद आने लगी। जो भी उस किले के करीब जाता है वापस नहीं आता। पूरी रात हारून सो नहीं पाया। वो झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। उसकी नजरें बस उसी पहाड़ पर टिकी थीं। सुबह हुई, फिर दोपहर, फिर शाम, और तभी आसमान से एक जानी पहचानी आवाज आई। हारून ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। जफर वापस आ रहा था। वो तेजी से नीचे उतरा और हारून के सामने आकर बैठ गया। हारून खुशी से रो पड़ा। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मगर तभी उसकी नजर जफर की चोंच पर गई। उसकी चोंच में कुछ चमक रहा था। जफर ने वो चीज हारून के पैरों के पास गिरा दी। हारून झुका और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। वो एक सोने का सिक्का था, खाली सोना। उस पर एक अजीब निशान बना हुआ था, एक खोपड़ी जिसके बीच में एक आंख बनी थी। हारून के हाथ कांपने लगे। वो उस निशान को पहचानता था। ये शमशाद का निशान था। ये सिक्का किला ए जुल्मत के खजाने का था। हारून डर गया। उसने तुरंत जफर को पकड़ लिया। तुम वहां गए थे? जफर ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो खुश हो, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। हारून की आंखों में आंसू भर आए। उसने समझ लिया कि जफर क्या करना चाहता था। जिस तरह हारून ने उसे मौत से बचाया था, उसे खाना खिलाया था, उसे प्यार दिया था, उसी तरह अब जफर भी अपने मालिक के लिए कुछ करना चाहता था। हारून ने गहरी सांस ली। उसने सिक्का कपड़े में लपेटा और झोपड़े के एक कोने में छुपा दिया। फिर वो जफर के सामने बैठ गया। सुनो जफर, दोबारा वहां मत जाना। वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर शमशाद ने तुम्हें पकड़ लिया तो। मगर जफर शांत बैठा रहा। अगली सुबह हारून उठा तो जफर गायब था। हारून का दिल बैठ गया। वो बाहर भागा और दूर आसमान में जफर फिर उसी किले की तरफ उड़ता दिखाई दिया। पूरे दिन हारून परेशान रहा। शाम को जब जफर वापस आया तो इस बार उसकी चोंच में 2 सोने के सिक्के थे। हारून की बेचैनी और बढ़ गई। तीसरे दिन जफर 3 सिक्के लाया, चौथे दिन 4, 5वें दिन सोने की छोटी चैन, फिर हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर। धीरे धीरे हारून के झोपड़े में छोटा सा खजाना जमा होने लगा। मगर उस दौलत को देखकर भी हारून खुश नहीं था, बल्कि उसका डर हर दिन बढ़ रहा था। वो रात रात भर जागता रहता। उसे लगता एक दिन शमशाद जरूर जफर को पकड़ लेगा। और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि शमशाद पहले दिन से सब कुछ देख रहा था। किला ए जुल्मत की सबसे ऊंची मीनार में एक विशाल अंधेरा कमरा था। उस कमरे की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। चारों तरफ अजीब निशान उकेरे हुए थे, कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें देखकर इंसान का दिल कांप जाए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा काला तख्त रखा था और उस तख्त पर बैठा था शमशाद। उसके सामने एक विशाल जादुई आईना मौजूद था। वो कोई साधारण आईना नहीं था। उस आईने में पूरी वादी ए रहमत दिखाई देती थी। गांव के लोग, उनके घर, यहां तक कि पहाड़ों के बीच उड़ते परिंदे भी। शमशाद की काली आंखें उस आईने पर टिकी थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, क्योंकि वो सब कुछ देख चुका था। वो जानता था कि जफर हर रोज उसके खजाने से सोना चुराकर हारून के पास ले जा रहा है। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने जफर को रोकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि शमशाद को सोने की परवाह नहीं थी। उसके तहखानों में इतना खजाना भरा हुआ था कि अगर पूरी वादी के लोग भी मिलकर खर्च करते तो कई 100 साल तक खत्म नहीं होता। असल में शमशाद को किसी और चीज की तलाश थी, एक ऐसी चीज जो दुनिया के हर खजाने से ज्यादा कीमती थी। वादी ए रहमत के सरदार सलीम के पास एक पवित्र पत्थर था। उस पत्थर का नाम था संग ए हयात। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसमें अल्लाह की रहमत थी। जहां वो पत्थर रहता वहां की जमीन हरी रहती, बीमार लोग जल्दी ठीक हो जाते और बुरी ताकतें उस जगह के करीब नहीं आ पाती। मगर उस पत्थर की सबसे बड़ी खासियत कुछ और थी। वो सिर्फ नेक इंसानों के हाथों में काम करता था। अगर कोई लालची या बुरा इंसान उसे छूने की कोशिश करता तो पत्थर आग की तरह जल उठता। शमशाद सदियों से उस पत्थर को हासिल करना चाहता था, मगर वो कभी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि सरदार सलीम बहुत समझदार आदमी था। उसने संग ए हयात को ऐसी जगह छुपा रखा था जहां तक किसी की पहुंच नहीं थी। मगर अब शमशाद को एक नया रास्ता मिल चुका था। उसने अपने जादुई आईने में हारून को देखा, गरीब, अकेला, कमजोर,
और सबसे बड़ी बात, अपने औकाब से बेहद मोहब्बत करने वाला इंसान। शमशाद धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों में गूंज उठी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल होता है, और हारून का दिल अब मेरे हाथ में है। उसने अपनी लंबी उंगलियां हवा में घुमाई। अचानक कमरे में काला धुआं फैलने लगा। आईने के अंदर गांव का नजारा दिखाई देने लगा। कुछ गांव वाले हारून के झोपड़े के पास खड़े बातें कर रहे थे। तुमने देखा, वो उकाब हर रोज उस किले की तरफ जाता है। मुझे लगता है हारून ने शमशाद से कोई सौदा किया है। हो सकता है उसने अपनी रूह बेच दी हो। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैलने लगी। अब लोग हारून से बचकर गुजरते। कुछ औरतें उसे देखकर बच्चों को दूर कर लेती। कुछ लोग उसके झोपड़े की तरफ देखकर दुआ पढ़ते। हारून ये सब देखकर टूटने लगा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, मगर अब पूरा गांव उससे डरने लगा था। एक शाम गांव का सरदार सलीम खुद हारून के पास आया। सलीम उम्रदराज आदमी था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी समझदारी दिखाई देती थी। वो धीरे धीरे हारून के पास बैठ गया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर सलीम ने नरम आवाज में कहा, हारून, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम बुरे इंसान नहीं हो, मगर गांव में तुम्हारे बारे में अजीब बातें फैल रही हैं। हारून ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे उसने जफर को घायल हालत में पाया, कैसे उसने उसकी जान बचाई, और कैसे अब जफर हर रोज किले से सोना लेकर आता है। सलीम गंभीर होकर सुनता रहा। जब हारून की बात खत्म हुई तो सलीम ने गहरी सांस ली। तुम्हारा दिल साफ है हारून, मगर शमशाद का दिल अंधेरे से भरा है। अगर उसने जफर को चोरी करने दी है तो इसका मतलब है कि वो कोई खेल खेल रहा है। हारून डर गया। तो मैं क्या करूं? सलीम ने कहा, होशियार रहो और कोशिश करो कि जफर दोबारा उस किले में ना जाए। उस रात जब जफर वापस आया तो उसकी चोंच में इस बार एक छोटा जवाहरात का थैला था। हारून ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस करो जफर, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जफर चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर अपने मालिक का एहसान चुकाना चाहता हो। अगली सुबह जफर फिर उड़ गया, मगर इस बार कुछ अलग था। उसकी उड़ान पहले जैसी मजबूत नहीं लग रही थी, जैसे वो थका हुआ हो। हारून पूरे दिन बेचैन रहा। वो बार बार आसमान की तरफ देखता। शाम हुई, अंधेरा होने लगा, मगर जफर वापस नहीं आया। हारून का दिल डूब गया। उसने पूरी रात इंतजार किया, मगर न जफर आया, न उसकी आवाज सुनाई दी। सुबह तक हारून की आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था, शमशाद ने जफर को पकड़ लिया है। हारून जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरे जफर की हिफाजत करना। उसने सिर्फ मुझे खुश करना चाहा था। उसी वक्त किला ए जुल्मत के अंदर जफर एक चांदी के पिंजरे में कैद था। उसके पंख जख्मी थे, चोंच पर खून लगा था, मगर उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था। शमशाद अपने काले तख्त पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर जफर की आंखों में डाली। अब देखते हैं तुम्हारा मालिक तुम्हारे लिए कितना दूर तक आता है। और उसी पल शमशाद के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर अंधेरा भी कांप जाए। अगली सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकला तो वादी ए रहमत में हर चीज पहले जैसी थी। नदियां बह रही थीं, हवा चल रही थी, लोग अपने कामों में लगे हुए थे, मगर हारून की दुनिया बदल चुकी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थक चुका था, दिल डर से भरा हुआ था। पूरी रात उसने सिर्फ एक ही बात सोची थी, अगर मैं जफर को बचाने नहीं गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हारून धीरे धीरे उठा। उसने अपने झोपड़े के फर्श को खोदा, वहीं जहां उसने वो सारा सोना छुपा रखा था। उसने मिट्टी की हांडी बाहर निकाली। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, सब कुछ उसी में भरा हुआ था। हारून कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उसकी आंखों में दर्द उतर आया। ये दौलत नहीं, मेरी मुसीबत है। उसने सारी चीजें एक पुराने थैले में डाली, फिर अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई और बिना किसी को कुछ बताए झोपड़े से बाहर निकल गया। गांव वालों ने उसे जाते देखा। कुछ लोग डर गए, कुछ ने कहा वो पहाड़ की तरफ जा रहा है, क्या वो सच में शमशाद के किले में जाएगा? मगर हारून रुका नहीं। उसके कदम कांप रहे थे, मगर दिल मजबूत था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, जफर। पहाड़ का रास्ता बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं चल रही थीं, पत्थर फिसल रहे थे, ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे।
मगर हारून लगातार चढ़ता रहा। उसके हाथ छिल गए, पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों बाद आखिरकार वो किला ए जुल्मत के सामने पहुंच गया। वो किला पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी ऊंची दीवारें आसमान को छू रही थीं। दरवाजे पर अजीब डरावने निशान बने थे। हवा से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई दूर से रो रहा हो। हारून का गला सूख गया, मगर उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हारून धीरे धीरे अंदर गया। किले के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर हरे और नीले रंग की मशालें जल रही थीं। उनकी रोशनी इंसानी नहीं लग रही थी। हर तरफ अजीब तस्वीरें बनी थीं। सांप, खोपड़ियां, डरावनी मखलूकात। हारून का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वो चलता रहा क्योंकि उसे जफर तक पहुंचना था। कुछ देर बाद वो एक विशाल हॉल में पहुंचा और वहां का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। हॉल के बीचों बीच एक विशाल काला तख्त रखा था। उस तख्त पर बैठा था शमशाद। उसकी आंखें अंधेरे की तरह काली थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसके पास एक चांदी का पिंजरा लटका हुआ था जिसके अंदर जफर कैद था। जफर जख्मी था, उसके पंख टूटे हुए लग रहे थे, मगर जैसे ही उसकी नजर हारून पर पड़ी, उसने कमजोर सी आवाज निकाली। हारून की आंखों में आंसू आ गए। जफर, वो उसकी तरफ भागा, मगर तभी शमशाद ने अपनी काली छड़ी उठाई। एक तेज रोशनी चमकी और हारून के सामने अदृश्य दीवार बन गई। हारून उससे टकराकर पीछे गिर पड़ा। शमशाद हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। आखिरकार तुम आ ही गए। हारून कांपते हुए उठा। उसने थैला आगे कर दिया। मैं तुम्हारा सारा सोना वापस करने आया हूं, बस मेरे जफर को छोड़ दो। शमशाद धीरे धीरे अपने तख्त से उठा। उसकी लंबी काली चादर जमीन पर घिसट रही थी। वो हारून के बिल्कुल सामने आकर रुका। मूर्ख इंसान, तुम्हें लगता है मुझे इस सोने की जरूरत है? उसने जोर से हंसी निकाली। मैंने जानबूझकर तुम्हारे परिंदे को चोरी करने दी। हारून का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? शमशाद की आंखें चमक उठी। क्योंकि मुझे तुमसे एक काम करवाना है। फिर उसने धीरे धीरे संग ए हयात के बारे में बताया। सरदार सलीम, पवित्र पत्थर, उसकी ताकत, और आखिर में उसने कहा, मुझे वो पत्थर चाहिए, तुम उसे मेरे लिए चुरा कर लाओ और बदले में मैं तुम्हारे उकाब को आजाद कर दूंगा। हारून के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था अगर संग ए हयात शमशाद के हाथ लग गया तो पूरी वादी ए रहमत बर्बाद हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ जफर था, उसका साथी, उसका परिवार। हारून की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, मगर अपने गांव से गद्दारी नहीं कर सकता। शमशाद का चेहरा गुस्से से भर गया। तो तुम इनकार करते हो? हारून ने कांपते हुए भी हिम्मत से कहा। हाँ। कुछ पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। फिर अचानक शमशाद जोर जोर से हंसने लगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई। पूरा किला कांपने लगा। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। जमीन हिलने लगी। हारून डर गया, मगर उसी पल चांदी के पिंजरे के अंदर जफर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अचानक उसने पूरी ताकत से अपने पंख फैलाए। एक जोरदार चीख पूरे किले में गूंज उठी और अगले ही पल चांदी का पिंजरा टूट गया। शमशाद चौंक गया। नहीं, जफर बिजली की तरह उड़ता हुआ सीधा शमशाद पर टूट पड़ा। उसने अपने विशाल पंजों से शमशाद की छड़ी पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। छड़ी जमीन से टकराई और उसी पल पूरा किला जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि शमशाद की सारी ताकत उसी छड़ी में थी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत टूटने लगी। शमशाद गुस्से से चीखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जफर ने हारून को पकड़कर पीछे खींचा। हारून भागने लगा। पूरा किला टूट रहा था। पत्थर गिर रहे थे, आग भड़क रही थी। हारून और जफर तेजी से बाहर की तरफ भागे और जैसे ही वो किले से बाहर निकले, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। पूरा किला ए जुल्मत टूटकर पहाड़ों के बीच बिखर गया। शमशाद हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ देर तक हारून वहीं बैठा सांस लेता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने जफर को गले लगा लिया। तुम वापस आ गए। जफर ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। उसकी रोशनी पूरी वादी ए रहमत पर फैल रही थी। उस दिन के बाद उस पहाड़ पर कभी अंधेरा नहीं छाया। और लोग कहते हैं, अगर किसी सुबह बहुत ऊंचे आसमान में नजर डालो तो कभी कभी एक विशाल उकाब उड़ता दिखाई देता है।
जो अब भी उस वादी की हिफाजत करता है, और उसका नाम है जफर।